जय भीम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रमेश डूरी एडवोकेट, दिल्ली 30 हजारी और हाई कोर्ट। दोस्तों, लगातार हमारे एक अधिवक्ता महोदय है जो समाज के नाम पे लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आता वो चाहते क्या हैं। वो लगता है अपने ऊपर 50-60 केस टुकवाना चाहते हैं। ये धमकी नहीं है, दिस इज़ ए रियल फैक्ट। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, क्या रिजल्ट उसके सामने आ सकते हैं। अभी हाल में मैंने एक ऑडियो सुना, उसमें महिला के लिए कितना अभद्र तरीके से बोला। उनको बोला कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस क्या है, 7वीं पास, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम बीजेपी का उठा के टिकट लेके आ गई। अरे भाई, उसकी क्षमता है, उसकी जितनी हैसियत थी उतनी पड़ गई, पर लेकिन तुम पब्लिकली ये ऑडियो निकाल के दिखाना क्या चाहते हो? तुम्हें पद्मश्री तो नहीं मिलेगा, जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे हो सकता है छिन जाए। आपका अपना कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। और बल्कि हमारे एक माननीय श्री रामनारायण खन्ना जी हैं, जिन्होंने समाज के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा उनका अच्छा एसोसिएशन रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे समाज के ऊपर, लेकिन कभी भी समाज के प्रति एक भी गलत शब्द नहीं बोला। और ना ही मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे किसी को। बच्चा भी अगर जाता है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि मैं भी खन्ना जी से मिला नहीं हूँ, पर मैंने उनको बारीकी से जवानी में देखा है। और अब तो मैच्योरिटी लेवल मैं समझता हूँ बड़ा हाई होगा, क्योंकि आजकल बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर्स में से हैं। उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अपमान करोगे। अपमान करने की एक लिमिट होती है। अब नेताजी हैं दूसरे हमारे, वो भी मेरे घर पे आते थे, जो कि सांसद है उस क्षेत्र के, पर लेकिन कभी आज तक मैंने एक शब्द किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं किया, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। गाता कांड के अंदर भी जो ड्रामा किया जंतर मंतर पर, वो सबके सामने आया। उससे पहले जा के क्या करते रहे, वो भी सबके सामने आया। अरे सबको यार, आप धमकी देते हो मर्द के बच्चों हो तो आओ। सब मर्द के ही बच्चे हैं, बिना मर्द के और आदमी पैदा नहीं होता, ना स्त्री पैदा होती। और वो लोग आ भी रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं आए दिन। मैं मानता हूँ कि बैरवा समाज के ऊपर, ख़ास तौर से राजस्थान सरकार में उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हम लोग उन मैटरों को टेकअप भी कर रहे हैं, और सरकार जो है कार्रवाई भी कर रही है। हमारे जो वहाँ के स्थानीय सांसद, सदस्य, सभासद, जो भी मेंबर हैं, जो भी प्रशासन में हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। पर लेकिन हम उन पे दबदबा अपना इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई हमें कोई भी समाज परेशान ना करे। अब आप दिल्ली में रहते हो, मैं तो समझता हूँ आप एक्चुअल में दलित हो ही नहीं, क्योंकि जब आपने एडमिशन लिया स्कूल में, किस बिरादरी से आपने एडमिशन लिया? बैरवा समाज से लिया? नो। 1987 में आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? 86 में क्या क्वालिफिकेशन थी? किस बेस पे आपने एडमिशन लिया? दलित समाज का जो सर्टिफिकेट है दिल्ली के अंदर कब जारी हुआ? पहला आदमी कहाँ से सेलेक्ट हुआ दलित समाज का, यानी कि बैरवा कहाँ से ओबीसी के अंदर लिया गया? ये सारे पहलू हैं, इनके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, बैठ के वर्कशॉप वगैरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे, देखेंगे। उसके अंदर हर ईंट के नीचे, जिस क्षेत्र में आप रहते हो ना, नेता है, और उसके साथ अभिनेता भी हैं। कितनी कलाकारी होती हैं। मैं उस क्षेत्र को 33 साल हो गए छोड़े हुए, पर लेकिन
मैं कभी किसी के बरखिलाफ़ नहीं बोलता। आपका कानूनी व्यवसाय है, कानून के तरीके से चलिए। साकेत कोर्ट में क्या हुआ था, कानूनी मसला था ना वो भी, उसकी भी वीडियो बनाई और आपने डाल दी। उसका क्या प्रचार हुआ, नेगेटिव मार्किंग। आप दलित समाज की आड़ ले रहे हैं और लिखते हो अपने आप को बैरवा। आप ओबीसी के आदमी हो, अगर वहाँ पे कहते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा बन जाएगा। ध्यान रखिए इन चीज़ों को, कानूनी पहलुओं को देखिए। आप किसी के खिलाफ गलत मत बोलो, सही ढंग से चलो और सबको रिस्पेक्ट करो। 2 पैक की भी धमकी मत दो कि मैं 2 पैक पी के उसकी अपरंपार महिमा उतार दूंगा। अरे भाई, जो आदमी अपने घर के अंदर ही बसंती का डांस करवा रहा हो, लज्जाजनक है। टिकटॉक दिखा रहे हो, लज्जा की भी अपनी महिमा होती है, बरकरार रखो। समाज की महिमा होती है, बरकरार रखो। हर स्त्री की महिमा होती है, बरकरार रखो। समाज के जो बुजुर्ग हैं उनकी भी महिमा होती है, बरकरार रखो। गलत काम मत करो। ये सिर्फ मेरा एक संदेश है छोटा सा, कि आप समझो, कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर मुकदमों की बौछार हो जाए, आपके ऊपर लोग मसल पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर आदमी ने दुनिया देखी है, जन्म तुम्हारे से पहले लिया है, धरती पे तुम्हारे से पहले आए। संभल के चलो, समाज को बदनाम मत करो, और चीप पब्लिसिटी जिसको कहते हैं ना, उसको लेने की कोशिश मत करो माय डियर। तरीके से चलो। ये मेरी धमकी नहीं है, ये मेरी एडवाइस है, सलाह है, समाज हित में, जनहित में और फेटर्निटी इंटरेस्ट के अंदर। जय भीम, जय भारत।